हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जेट 2022 को लेके ये अपडेट है जो कि आज का ही न्यूज़पेपर है। जेट की कट ऑफ जारी, कृषि कॉलेजों में -19 नंबर पर भी मिला एडमिशन। 5 सरकारी और 23 निजी यूनिवर्सिटी में होंगे प्रवेश। तो ये जो -19 नंबर पर प्रवेश मिला है, ये कोई प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, जो कि इनमें तो एडमिशन बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी मिल जाता है, यानी बिना जेट के भी इनमें है एडमिशन मिल जाता है प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में। आगे देखिए, कृषि विश्वविद्यालय की कृषि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट की काउंसलिंग के बाद कट ऑफ शनिवार को घोषित हो गई है। काउंसलिंग में कम स्टूडेंट आने से अजीब स्थिति बन गई। जहां हर साल कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी, वहीं इस बार -19 अंक पर भी कृषि कॉलेज में प्रवेश हो रहा है। जेट का पेपर 480 का था। हालांकि सरकारी कॉलेजों की सामान्य सीट के लिए कट ऑफ 200 से अधिक अंक है। सर्वाधिक कट ऑफ उदयपुर के राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर RCA की 344 है, यानी उदयपुर जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी कट ऑफ 344 रही है। वहाँ पेमेंट सीट के लिए भी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 285 अंक रही है। जबकि सबसे कम शेखावटी इंस्टीट्यूट में जनरल कैटेगरी की -19.23 है। ये देख सकते हैं, जो कि शेखावटी इंस्टीट्यूट है, जो कि आपकी ये प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। हालांकि अन्य कैटेगरी की कट ऑफ 30 अंक से अधिक है। कोटा के उम्मेदगंज स्थित कृषि कॉलेज की कट ऑफ 316 अंक यानी 65.86% है। पिछली बार 349 अंक यानी 72.70 पर प्रवेश हुआ था। इस तरह कोटा के कॉलेज में जेट की कट ऑफ करीब 6% कम हुई है। आगे देखिए, राज्य सरकार ने इस बार 29 कृषि कॉलेज खोले हैं। इनमें कृषि महाविद्यालय कोटा में 6, कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में 7, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर से 5, स्वामी केशवानंद बीकानेर 5 और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से 6 कॉलेज जुड़े हैं। इन नए कॉलेजों में प्रत्येक को 60 सीट मिली है। इस तरह 1740 सीटें बढ़ी है। इनके प्रति भी विद्यार्थियों का रुझान रहा है और इनमें न्यूनतम जो कट ऑफ है 150 अंक तक रही है। यानी जो आपके न्यू कॉलेज खुले हैं एग्रीकल्चर के 29, उनकी न्यूनतम कट ऑफ है 150 अंक है वो रही है। आगे देखिए, 25,000 स्टूडेंट काउंसलिंग में नहीं पहुंचे, खाली रह सकती है पेमेंट सीट। जेट ने इस बार 5 सरकारी और 23 निजी यूनिवर्सिटी की 100 से अधिक कॉलेजों की 10,300 सीटों के लिए परीक्षा करवाई थी। सीटों की तुलना में करीब 8,000 स्टूडेंट की काउंसलिंग हुई है, जबकि 35,000 से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 25,000 से अधिक विद्यार्थी काउंसलिंग में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में करीब 2,000 से अधिक सीटें खाली रहने की आशंका है, जो पेमेंट सीट रहेगी, क्योंकि सामान्य सीटों की तुलना में पेमेंट सीट पर दोगुनी फीस होती है। कोटा के कृषि कॉलेज में कुल 65 सीट है, इनमें से 40 नॉर्मल और 25 पेमेंट सीट है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जो खाली सीटें रहेगी वो प्राइवेट जो अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हो गई या प्राइवेट कॉलेज हो गई, उनमें रह सकती है। बाकी गवर्नमेंट जो अपने कॉलेज हो गई, यूनिवर्सिटियाँ हो गई, उनमें तो है, मुझे नहीं लगता कि सीटें खाली रहेगी। उनमें तो है, सब सीटें हैं, फिल हो जाएगी। लोग पेमेंट सीट भी ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी फीस होती है, लेकिन उसके बाद भी पेमेंट सीट ले लेते हैं। और ये जो कम कट ऑफ गई है, माइनस में भी गई है, तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की है, जो कि इनमें तो आप बिना एंट्रेंस के भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, कट ऑफ गिरने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो नए कॉलेज खुलने से सीटें बढ़ गई है, साथ में पेपर टफ रहने से भी ऐसा हो सकता है। तो पेपर तो कोई ज़्यादा टफ नहीं था। यह नए 29 कॉलेज खुले हैं, तो उनमें सीटें बढ़ गई 1740। उसी की वजह से आपकी कट ऑफ में कुछ कमी रही है। तो ये अपडेट आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक भी जेट की काउंसलिंग नहीं करवाई है और आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो अभी जेट की है ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि कुछ ही दिनों में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना ही आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं और किसी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।